आज मैं आपको श्री बटुक भैरव की साधना किस प्रकार करें इसके विषय में बताता हूँ। भगवान भैरव सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कहते हैं बटुक भैरव की उपासना करने के लिए आपको भैरव यंत्र और भैरव जी का एक चित्र लाना होगा। उन दोनों को एक लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर स्थापित कर देना होगा और चित्र या यंत्र के सामने माला, फूल, थोड़े काले उड़द चढ़ाने होंगे। भगवान भैरव को लड्डू का भोग लगता है। साधना में समय का बड़ा ही महत्व है। इस साधना को किसी मंगलवार के दिन या किसी विशेष स्थान या विशेष तिथि के दिन ही करना चाहिए तथा भैरव अष्टमी का दिन सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है। साधना शाम 7 बजे से रात में 10 बजे के बीच करना सबसे उत्तम होता है। यदि आप 41 दिन का संकल्प लेते हैं और अभीष्ट शक्ति प्राप्त करने के लिए, अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं तो आपको वह सिद्धि भी प्राप्त होती है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भैरव अत्यंत क्रोधी है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य है। लेकिन साधना के दौरान कुछ सावधानियां होती हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना के दौरान खान पान आपका शुद्ध रहे, सहवास से आप दूर रहें, अर्थात आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, वाणी में शुद्धता रखें और क्रोध में भी नियंत्रण रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भगवान भैरव की साधना करते हैं उनका क्रोध प्रबल हो जाता है, क्योंकि आराध्य की जो छाया है, जो शक्ति है, वह धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। अतः आपको अपने क्रोध में अवश्य नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ साथ आपको, यदि आपका कोई अच्छा गुरु है और उससे आप प्रेरित होकर या उससे आप विचार विमर्श करके साधना करते हैं तो उसका जो फल होगा वह और अधिक प्राप्त होगा तथा भगवान भैरव के द्वारा आपके जो भी विकार हैं वह समाप्त हो जाएंगे और साधना सफल होगी। 40 दिन की जो साधना होती है उससे को करने वाले भक्त को एक अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्धि कोई भी हो सकती है। आपको वाक्य सिद्धि मिल सकती है, दूरदृष्टि सिद्धि मिल सकती है, आपको भविष्य देखने की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आपको ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं जिनके विषय में पुराणों में वर्णन किया गया है। अतः इस साधना को अत्यंत सावधानी से और भगवान भैरव के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए करें। साधना करने वाले भक्त को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। कहते हैं मनोकामना पूरी एक साधना होती है जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप संकल्प लेकर ही साधना करें तथा साधना के समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप रुद्राक्ष की या हकीक की माला से साधना कर सकते हैं। भैरव साधना ज़्यादातर रात्रि काल में होती है और यह एकांत स्थान पर ही करनी चाहिए। भैरव जी की पूजा के लिए तिल के तेल का भी प्रयोग किया जाता है तथा आप एक दीपक सदैव अपने सामने जला कर रखें जब तक आपकी साधना चले। साधक को लाल या काले वस्त्र धारण करने चाहिए।
तथा हर मंगलवार को लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साधना के बाद आप कुत्तों को भोग लगा सकते हैं। भैरव जी की साधना करने से अभीष्ट शक्तियाँ तो प्राप्त होती हैं, साथ ही आपके जो भी ग्रह दोष होते हैं वह निवारण हो जाते हैं। उसकी समस्त जो व्याधियाँ होती हैं वह क्षीण हो जाती हैं। सारे ग्रह सुचारू रूप से चलने लगते हैं। अतः भगवान भैरव की शरण में जो भी भक्त जाता है, जो भी याचक जाता है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर के साथ साथ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि भैरव के साधक की रक्षा भगवान भैरव स्वयं करते हैं। अतः आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साधना करते समय जिन जिन बातों को बताया गया है उसका पालन अवश्य करें और मंत्रों को सावधानी से जपें। मंत्र पर पूर्ण रूप से विश्वास रखें और आपको कुछ ही दिनों में 7 दिनों में अनुभव होने लगेंगे। जैसे आपके समक्ष आँख बंद करने पर भगवान भैरव के चित्र के दर्शन होंगे। फिर धीरे धीरे एक दिव्य शक्ति दिखाई देगी, एक रोशनी का पुंज दिखाई देगा। फिर ऐसे अनुभव होंगे कि जैसे आपके साथ कोई है, कोई आप की रक्षा कर रहा है, कोई आपको दर्शन दे रहा है या आपको कोई पसंद कर रहा है। बहुत से दिव्य अनुभव आपको होने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहे रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।